करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल रूल्स हैं जो कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास है मर्जिंग और दूसरा हमारे पास है एल्स। दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी बेस पर हम डिसीजन टेबल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मर्जिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एल्स रूल। मर्जिंग के लिए हमेशा हमेशा दो रूल्स को इंटीग्रेट करके एक रूल बनाना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मर्ज। दो रूल्स को मर्ज करके एक रूल बनाना है। ऑफ कोर्स जब दो रूल्स मर्ज होंगे एक में तो नंबर ऑफ रूल्स डिक्रीज होंगे, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रूल्स हैं वो डिक्रीज हो जाए। इनिशियली हमने तमाम के तमाम अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करना है, बनाना है, लेकिन उसके बाद हमें इन तमाम रूल्स को अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है। इस सिंप्लीफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो पॉसिबल रूल्स हैं, एक मर्जिंग और दूसरा एल्स। मैंने ये भी बता दिया कि मर्जिंग इज ओनली वैलिड फॉर मैक्सिमम ऑफ टू पॉसिबल रूल्स। मींस हम लोग दो रूल्स को मर्ज करके एक रूल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा रूल्स को हमने सिंप्लीफाई करना, देन उसके लिए हमारे पास जो रूल है व्हाट दैट इज कॉल्ड एल्स। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इन दो चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक मर्जिंग एंड सेकंड वन इज कंसिडर्ड एज एल्स। मर्जिंग हो या एल्स हो, इसके अपने प्री रेक्विजिट्स हैं। मतलब अगर हम लोगों ने मर्ज करना है तो कैसे परफॉर्म करना है, और अगर एल्स रूल एप्लीकेबल है या हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कैसे परफॉर्म करना है। आप इस वक्त स्क्रीन पर एक डिसीजन टेबल देख रहे होंगे, इसमें रूल 1 से लेके रूल 8 तक डिफाइंड है। हाँ जी, नजर आ रहा है सबको? जी सर। ओके, दैट्स फाइन। अब इसमें अगर हम गौर करें तो 3 कंडीशंस हैं और 2 एक्शंस हैं। ठीक होगी बात? सिनेरियो कोई डिफाइन होगा, उसके अगेंस्ट ये एक डिसीजन टेबल है। राइट नो हमें इससे कंसर्न नहीं है कि ये डिसीजन टेबल क्या डिफाइन कर रहा है। हमारा कंसर्न ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। इनिशियली हमने परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ मर्जिंग। हमने मर्ज करके देखना है कि दो रूल्स को हम लोग मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो मर्जिंग के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है मर्जिंग के लिए वो ये कि एक्शन शुड बी होमोजीनियस। जिन दो रूल को हमने मर्ज करना है वो सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर तो एक्शन डिफरेंट है तो उनकी मर्जिंग पॉसिबल ही नहीं। अगर एक्शन होमोजीनियस है तब उसकी मर्जिंग पॉसिबल है। अगर आप रूल 1 देखें तो वो A1 परफॉर्म कर रहा है, ए एक्शन और एक्शन 1 का ए और एक्शन 2 का 1। सिमिलर अगर आप देखिए रूल 5 भी यही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये दो रूल्स पोटेंशियल हैं, इनमें पोटेंशियल है कि इनको हम लोग मर्ज कर सकें। लेकिन अभी ये पहली कंडीशन पूरी हुई है कि एक्शन शुड बी होमोजीनियस। सिमिलर देखें, अगर हमारे पास रूल 2 है, उसका एक्शन 1 बी है और एक्शन 2 1 है, कहीं पर भी और बी और 1 नहीं है। इसका मतलब है रूल 2 को या किसी भी और रूल को हम इसमें मर्ज नहीं कर सकते। रूल 3 देखें, रूल 3 में हमारे पास सी और 2 है, रूल 4 में भी सी और 2 है, रूल 6 में भी सी और 2 है, 2 या 2 से ज्यादा है तो या मर्जिंग या एल्स पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको बताया कि मर्जिंग के लिए दो रूल्स का होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म करना जरूरी है। मर्जिंग के लिए दो रूल्स का होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म करना जरूरी है।
इसी तरीके से अब देखें, अगर D3 बचा है हमारे पास या B3 बचा है, B और 3, D और 3, ये कहीं और नहीं है, इसका मतलब इनको हम लोग मर्ज नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? तो सबसे पहली कंडीशन हमने ये देखी कि वो रूल्स जिनको हमने मर्ज करना है उनका होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म करना जरूरी है। मैं देखता हूं जी ए रूल 1 और रूल 5 को, जरा रूल 1 और रूल 5 को देखें। दोनों का एक्शन सेम है, ये भी ए परफॉर्म कर रहा है, वो भी ए परफॉर्म कर रहा है, इसका भी 1 है और उसका भी 1 है, इसका मतलब होमोजीनियस एक्शन हो गया। अब दूसरी कंडीशन मर्जिंग की ये है कि एट लीस्ट 60% ऑफ कंडीशन एंट्रीज शुड बी होमोजीनियस। दोबारा बता रहा हूं, एट लीस्ट 60% ऑफ कंडीशन एंट्रीज शुड बी होमोजीनियस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रूल्स में हमने यस और नो राइट किया हुआ है, उसकी जो 60% एंट्रीज हैं उन रूल्स की जिनका एक्शन सेम है वो भी सेम होनी चाहिए। रूल 1 और रूल 5 को देखते हैं। पहली कंडीशन इधर यस है उधर नो है, क्या ये मैच करती है? नो, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। दूसरा रूल 1 यस और ये भी यस, मैच करती है। दो में से एक एंट्री मैच कर गई, एक एंट्री मैच नहीं की, इसका मतलब फिलहाल 50% है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? एट लीस्ट 60%। 60 से अबव हो जाए नो प्रॉब्लम, 60 से लेस नहीं चलेगा। थर्ड देखें तो ये भी यस और ये भी यस, इसका मतलब आउट ऑफ 3 2 कंडीशन एंट्रीज आर होमोजीनियस एंड 1 इज डिफरेंट, तो रेशो क्या बनी? 66% की। तो इसका मतलब रूल 1 और रूल 5 को मर्ज किया जा सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। हमारे पास रूल 1 में पहली कंडीशन एंट्रीज जिसमें लिखा है इज पैसेंजर्स एज इज ग्रेटर देन 21, ये यस है, और रूल 5 में नो है। दोनों डिफरेंट है, होमोजीनियस नहीं है। फिर है इज पैसेंजर अ सिटीजन, यस और वो भी यस, दोनों सेम है। इज पैसेंजर अ मेंबर, यस और यस, इट मींस आउट ऑफ 3 2 are same and 1 is different, so about 66% entries are homogeneous. पहली कंडीशन क्या थी? एक्शन शुड बी सेम, वो हमने देखा वो सेम है। फिर हमने देखा जी एट लीस्ट 66% ऑफ एंट्रीज शुड आल्सो बी सेम, वो भी हमने देख लिया सेम है। जब ये सारी चीजें सेम हो गई तब इनको मर्ज किया जा सकता है। तो ये रूल 1 और रूल 5 इन दोनों की मर्जिंग पॉसिबल है। ओके, रूल 2 किसी के साथ मैच नहीं करता, वो एज इट इज आएगा। आगे रूल 3 रूल 4 और रूल 6 ये भी होमोजीनियस है। अब क्योंकि 3 है और वो 2 थे, अगर तो मुझे सिर्फ मर्जिंग को यूज करना है तो इन 3 में से मैं कोई से 2 सिलेक्ट करके मर्ज कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये 2 से ज्यादा है और एल्स 2 से ज्यादा पर एप्लीकेबल होता है, एल्स 2 से ज्यादा पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए इनिशियली जो चीज हम लोग कंसिडर करेंगे वो होगा इनकी मर्जिंग। ओके, मैं फिर अज्यूम कर रहा हूं अगर ये 3 मेरे पास सेम है और मैं एल्स यूटिलाइज नहीं करना चाहता, ऑल्दो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच, लेकिन अगर ये करना चाहूं तो देखें रूल 3 और रूल 4 का एक्शन सेम है, ये यस है ये यस है, होमोजीनियस। ये नो है ये नो है, होमोजीनियस। ये यस है ये नो है, नहीं। तो 66% एंट्रीज तो होमोजीनियस हो गई, इसका मतलब रूल 3 और रूल 4 को भी मर्ज किया जा सकता है। ठीक होगी बात? तो रूल 6 के साथ नो यस और नो नहीं, वो मर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल इसका मतलब रूल 1 रूल 5 रूल 3 रूल 4 की मर्जिंग पॉसिबल है।
अगर हम लोग इन रूल 3 और रूल 4 की मर्जिंग राइट कर दें तो रूल 6 को फिर एज इट इज राइट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन हम लोग बेसिकली एल्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने अगर मर्जिंग परफॉर्म की तो इसकी अपीयरेंस क्या होगी। रूल 1 और रूल 5, पहले इसको देखते हैं। यस और नो, ये दो डिफरेंट है। जब डिफरेंट हो तो हमने इसकी जगह पर हम ये डिसीजन टेबल दोबारा से डिजाइन करेंगे, यही कंडीशन राइट करेंगे, यही एक्शन राइट करेंगे। लेकिन अब हम यहां पर रूल 1 और रूल 4 के लिए राइट कर, रूल 1 और रूल 5 के लिए राइट करेंगे। यस है, ये नो है, तो हम यहां पर हाइफन प्लेस कर देंगे। हाइफन माइनस सिंबल जो है कीबोर्ड पर, हम वो राइट कर देंगे। हाइफन का मतलब क्या होगा कि दिस कंडीशन कैन बी ट्रू, कैन बी फॉल्स। दिस कंडीशन कैन बी ट्रू, कैन बी फॉल्स, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर? सारी बात है, जब दो हैं तो मैं यस लिखूं या नो लिखूं, क्योंकि डिफरेंट है। होमोजीनियस हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेम राइट कर लेंगे। लेकिन अगर एक यस है एक नो है तब प्रॉब्लम है, तब तो हम हाइफन राइट कर देंगे। हाइफन का क्या मतलब होगा, दिस कंडीशन कैन बी ट्रू, कैन बी फॉल्स। सो हमने एक नई सिंबल देखी एक्शन एंट्रीज में यस नो के अलावा, दैट इज हाइफन। हाइफन क्या इंडिकेट करती है कि ये कंडीशन ट्रू भी पॉसिबल है, फॉल्स भी पॉसिबल है। फिर उसके बाद कंडीशन 2 देखें, हेयर इज यस, हेयर इज यस, दोनों यस है तो हम यस लिख देंगे। फिर तीसरी भी यस और ये भी यस, तो मेरे पास रूल 1 और रूल 5 को मर्ज करने के साथ बनेगा क्या, हाइफन यस यस। ये है इनकी मर्जिंग, क्योंकि एक्शन ऑलरेडी सेम है, और मैं लिख दूंगा A1। अब अगर मेरे पास टोटल 8 थे तो अब कितने एक्शन, अब कितने रूल्स रह जाएंगे, 7, क्योंकि हमने दो रूल्स को मर्ज करके एक रूल बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इनकी मर्जिंग परफॉर्म कर सकते हैं। देखता हूं, ये जरा देखें रूल 1 के रेफरेंस से, यहां पर इन्होंने हाइफन यस यस A1, क्या आइडिया है, हमने उन दो रूल्स को मर्ज करके एक रूल बना दिया। और उसमें हमारे पास ये सीन है कि यहां पर क्योंकि यस और नो था, हमने क्या प्लेस कर दिया, हाइफन, और फिर यस यस A1। तो आई एम नॉट श्योर कि एक डिसीजन टेबल में कितनी कॉम्बिनेशन होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मर्जिंग के लिए हमारे पास मैक्सिमम दो रूल्स जो कि होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमें वो रिक्वायर्ड है। देन वी शैल बी एबल टू मर्ज द टू रूल्स इनटू द सिंगल रूल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर इनका सीक्वेंस जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे हम, जैसे R1 R3, ये रूल 1 और रूल 3 लिखा। देखें, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब हमने मर्ज कर दिया ना, दो रूल्स को मर्ज करके हमने रूल 1 कह दिया, नो प्रॉब्लम। चाहे आप इसको रूल 7 कह दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मैं एडवाइस यही करता हूं कि जो मर्ज ना होते हों पहले उनको राइट कर लें, और एंड पर जो मर्ज हो रहे हैं उनको राइट करें। बकाया चॉइस आपकी है, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक होगी बात जी? तो हमारे पास ये पहला पोर्शन था जिसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एंट्री को यूटिलाइज किया, और अब हम लोग कंसीडर करेंगे सेकंड के लिए, मतलब एल्स के लिए। सेम हमारे पास डिसीजन टेबल, हमने रूल 1 और रूल 5 की मर्जिंग तो देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रूल 3 है, रूल 4 है और रूल 6 है। ये होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब जब दो से ज्यादा रूल्स का होमोजीनियस एक्शन हो, अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो से ज्यादा का, तो एल्स रूल एप्लीकेबल हो सकता है।
2 के लिए क्या है? मर्ज रूल। स्टिल पॉसिबिलिटी इज देयर, 8 रूल्स हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 2 रूल्स मर्जिंग के लिए मर्जिंग एप्लीकेबल को इंडिकेट करते हो, और जो अदर 3 है उनका होमोजीनियस सेक्शन हो। अब प्रॉब्लम क्या है? 2 के लिए एल्स तो आ ही नहीं सकता। अगर वो मर्ज हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एज इट इज राइट करना पड़ेगा। अब बकाया रह गया 3 की कॉम्बिनेशन जो कि होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो उनमें आपकी चॉइस है, किसी भी एक 3 के लिए एल्स लगा लें, एक से ज्यादा एल्स पॉसिबल नहीं है। ठीक होगी बात? फॉर एग्जाम्पल रूल 3, रूल 4, रूल 5 होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म करें, मैं अज्यूम कर रहा हूं। इसी तरह रूल 6, रूल 7, रूल 8 होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म करें, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए एल्स लगा लें, और बकाया जो 3 बच जाएंगे उनमें से कोई से 2 कंसिडर करके मर्ज कर दें और बकाया एज इट इज राइट कर लें। एल्स एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मर्जिंग जितनी मर्जी कर लें, मर्जिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक होगी बात? लेकिन अगर ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल 8 पॉसिबल रूल्स हैं, 8 पॉसिबल रूल्स हैं, उनमें से एक रूल किसी और किसका एक्शन किसी और से मैच नहीं करता, 3 रूल्स का होमोजीनियस सेक्शन है और 4 रूल्स का होमोजीनियस सेक्शन है। अब है 3 और 4 की कॉम्बिनेशन जो कि होमोजीनियस सेक्शन परफॉर्म कर रही है। याद रखना है, एल्स हमेशा मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल होगा, एल्स 3 के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, एल्स 4 के लिए इस्तेमाल होगा। ये बात समझ में आई? एल्स हमेशा 4 के लिए इस्तेमाल होगा, एल्स 3 के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। मैं फिर से रिवाइज करना चाह रहा हूं, एल्स एप्लीकेबल है फॉर मोर देन 2 रूल्स। लेकिन अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो कि हमारे डिसीजन टेबल में 2 या 3 कॉम्बिनेशन 2 से ज्यादा है, तो उसके लिए बाद जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगी उसके लिए एल्स आएगा, दूसरे के लिए एल्स नहीं आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं रूल 3, रूल 4 और रूल 6, इनका होमोजीनियस सेक्शन। कंडीशन अब भी वही होमोजीनियस सेक्शन है, लेकिन मोर देन 2 रूल्स का। अब हमारे पास कंडीशन एंटीज डिफरेंट है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग रूल 1 और रूल 5 की मर्जिंग करेंगे, रूल 2 को एज इट इज राइट कर देंगे, रूल 3, 4 और 6 को आखिर में सबसे हम लेके जाएंगे, रूल 7 और रूल 8 को राइट कर देंगे। पहले हमने रूल 2 को राइट कर लिया, फिर रूल 7 को कर लिया, फिर रूल 8 को कर लिया, फिर हमने रूल 1 और रूल 5 की मर्जिंग वाला राइट कर लिया, रूल 1 और रूल 5 की मर्जिंग। और उसके बाद हमने एल्स, क्योंकि एल्स हमेशा हमेशा आखिर में आएगा, एल्स शुरू में नहीं आ सकता। मर्जिंग का तो कोई रूल नहीं है ना, चाहे शुरू में कर दें आखिर में कर दें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एल्स अगर एप्लीकेबल है तो वो हमेशा एंड पर आएगा। अब इन 3 के अगेंस्ट एल्स बनता है, इसकी अपीयरेंस कैसी होगी ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये है हमारे पास एल्स रूल। ये देखिए वो मर्जिंग वाला लिखा उसने, पहले मर्जिंग वाला लिख दिया, नो प्रॉब्लम, आप यहां पे राइट कर दें। रूल 1 एज इट इज आ गया, रूल 2 एज इट इज आ गया, रूल 7 एज इट इज आ गया, रूल 8 एज इट इज आ गया। और वो जो 3 कॉम्बिनेशन थी जो होमोजीनियस एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उनके साथ यहाँ पर एल्स राइट किया और ये उसका एक्शन राइट कर दिया। मतलब अगर ये रूल हुआ तो ये परफॉर्म होगा, ये हुआ तो ये परफॉर्म होगा, रूल ये हुआ तो ये परफॉर्म होगा, रूल 8 के अगेंस्ट ये हुआ तो ये परफॉर्म होगा, नहीं तो इसके अलावा कुछ भी हो सी और 2 परफॉर्म होगा। तो ये हमारे पास है एल्स रूल। डिसीजन टेबल की जो सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए हमारे पास ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक हमारे पास मर्जिंग और दूसरा हमारे पास एल्स। सो डिसीजन टेबल का काम हमारा तमाम। अगर कोई क्वेश्चंस हैं यू मे रेज नाउ। सर इन पे भी तो मर्ज वाला अप्लाई कर सकते हैं ना, तो अगर वो करें तो क्या होगा? किन पे? मतलब हाँ कर सकते हैं, लेकिन 3 2 मर्ज रूल्स। होंगे, एक एज इट इज आएगा, 3 पे तो मर्जिंग पॉसिबल नहीं है।
मतलब वो जो कंडीशन वाली एंट्रीज है उनमें 60% जो मैच होगा उसी को हम मर्ज उसी करेंगे को दो हम मर्ज रूल्स। कर लेंगे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं ना कि उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपके पास नंबर ऑफ रूल्स ज्यादा बनेंगे। अगर हम वो यूज करेंगे तो 2 रूल्स मर जाएंगे, 1 रूल तो फिर आ जाएगा। अब इस वक्त मेरे पास टोटल 5 रूल्स हैं, उस केस में टोटल 6 रूल्स बन जाएंगे। तो रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि जब भी सिंप्लीफाई करें, वी मस्ट हैव लेस नंबर ऑफ रूल्स। So that is why we can utilize the merging of both else as well as merging. Anyone else? हाँ भाई, any question? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही है आवाज। और जवाब देना पसंद नहीं करते आप लोग? सर जी मुझे जो समझ नहीं आ रही थी वो मैंने पूछा था, बाकियों की हाँ बारी हाँ, है। नहीं, मैं बट अबाउट अदर्स ही बात कर रहा हूँ। या तो सबको समझ आ रही है या फिर माशाल्लाह सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। बस लॉग इन हो गए, काम खत्म। नहीं सर सुन रहे हैं हम। ओके, सुन रहे हैं। एक चीज और सुन लें, हो सकता है कि एक आध वीक तक आपके मिड टर्म का भी डिसीजन हो जाए। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि मिड टर्म आपके नेक्स्ट वीक या दिसंबर के सेकंड वीक तक परफॉर्म कर लिए जाएं। राइट नाउ हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिली। कमेटी है, इस सिलसिले में कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, तो उसकी बेस पे ये डिसीजन कर लिया जाएगा। इसलिए बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि हमारे कंटेंट्स जो हैं वो मिड टर्म के कंटेंट से ज्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा जो भी कंटेंट्स होंगे, जहां तक हमने पढ़ लिया होगा, ऑफ कोर्स दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द मिड टर्म। और वो जो क्विज था जो आप लोगों ने प्रोवाइड किया था, यकीनन आपने उसका रिजल्ट तो फौरन ही आपको मिल गया होगा। सर वो कल कोई बता रहे थे, सर फैसल भी कह रहे थे कि हमारी मीटिंग हुई है तो उन्होंने कहा है कि पेपर जो है वो मे भी हो सकता है जनवरी में हो। और बेटा अभी तक कुछ नहीं पॉसिबल। उसकी रीजन ये है कि ये जनवरी में उस वक्त होना था जब आपने फिजिकली आना था, क्योंकि ये डिसीजन किया गया था कि आप लोगों को जनवरी में कॉल किया जाएगा फिजिकल क्लासेस के लिए। ठीक है ना, ये उस वक्त की बात है। लेकिन क्योंकि अब वो फिजिकल वाला तो वैसे ही खत्म हो गया, अब जो क्लासेस फिजिकली एमबीए वगैरह की चल रही थी वो खत्म कर दी गई, अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। अब क्या डिसीजन आता है उसके लिए भी मीटिंग पॉसिबल है। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी है। सर अगर नेक्स्ट वीक भी मिड हुए तो ऑनलाइन ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर इवन ये दिसंबर में भी हुए तो ऑनलाइन ही होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर जनवरी में भी हुए तो ऑनलाइन ही होंगे। ठीक हुई बात। हमें बस उन्होंने अब डेट प्रोवाइड करनी है और परमिशन देनी है कि भी आप ऑनलाइन कंडक्ट कर लें। इसलिए फिलहाल क्योंकि परमिशन नहीं है, हम लोग कंडक्ट नहीं कर सकते मिड टर्म। तो सर जी हम इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे ना, इतना तो पढ़ लिया हमने। हमारा सेमेस्टर तो थोड़ी बस खत्म हो करते हैं सर, हाँ, मिड तो के लिए इतना काफी नहीं है। नहीं, अभी बाद में हम सिलेबस डिसाइड, मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स हो रहे हैं उनके कंटेंट्स कैसे चल रहे हैं। सर उन्होंने भी बहुत ज्यादा पढ़ा दिया हुआ है। हाँ, तो बस फिर क्या है, तो जिसने जितना पढ़ा दिया वो आपको सिलेक्टेड कंटेंट्स बता देगा कि मिड टर्म में इतने आएंगे, फाइनल में इतने आएंगे, काम खत्म आपका। इसमें कौन सा इश्यू है। कवर आप कर रहे हैं कि ठीक है जितना, क्योंकि पहले काफी पढ़ लिया है तो यही सारे कह रहे हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके मिड हो गए तो जितना आपने पढ़ा बस यही काफी है। मजीद हम आपको पीछे में से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो व्हाट दे हैव सेड कि आपकी क्लासेस ही नहीं होंगी। सर क्लासेस नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है, जब क्लासेस होंगी तो बेटा हम लोगों ने पुरानी डिस्कशन ही करनी है, तो व्हाई नॉट द न्यू वन। हम नए कंटेंट्स पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हैं, बल्कि मैं अभी इसके फौरन बाद आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ कंटेंट्स प्रोग्राम फ्लो चार्ट के, उसको पढ़ लें। हम कल फिर सेशन ये दोबारा थोड़ा सा शॉर्ट सेशन कर लेंगे और उसमें मैं सिर्फ आपको सिंबल और उसके यूजेज के बारे में बताऊंगा। ज्यादा सेशन नहीं होगा लेंथी, सिर्फ एक सेशन कल रखेंगे हम सेम टाइम पर इंशाल्लाह। हाँ जी, मंडे को भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल फारग है, मैं भी और आप भी यकीनन। सर मंडे को हमारी क्लास होती है।
सर देखो ना, मंडे को जो हम इवनिंग में टाइम देते हैं हम वो रख लेंगे। तो जी सर, इवनिंग का संडे ठीक है। संडे को, चलो मंडे को कर लेते हैं। मंडे को हम इवनिंग में 7 o'clock पर ये सेशन दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। सर वो जो क्विज है उसके मार्क्स इंक्लूड है? बेटा मार्क्स तो साथ ही आपको सेंड हो गए होंगे, मिले नहीं आपको मार्क्स? सर वो उसलिए यस सर मिल गए थे। हाँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना किसी को मार्क्स ना मिले हों, क्योंकि उसमें नहीं, हमने सर, वो ऑप्शन दी उसमें तो हुई है नहीं कि include बेटा होने जो हैं। ही हमें बताने की जरूरत ना पेश है, जो ही आप ये अटेम्प्ट करो सारे मार्क्स जो आपके अटेम्प्टेड हैं वो आपको मिल जाएं। सर वो सेशनल सर मार्क्स वो तो मिल उसमें गए हैं, लेकिन वो include क्विज है होंगे। बेटा, अभी छोड़ दो इन चीजों को। अभी कोई आपका मिड टर्म नहीं हुआ, कोई फाइनल टर्म नहीं हुआ, तो सेशन की तुम्हें पहले पड़ गई है। नहीं, सर उधर ना इंक्लूड कर देना। ये डिपेंड करेगा ना, अभी तो एक क्विज हुआ है, और भी पॉसिबल है, अभी इन प्रैक्टिकल्स के रिलेवेंट भी क्विज होना है, ठीक है तो ये सर। उस वक्त डिसाइड होगा। जी होगी जी ना? सर। चले भाई, इसका मतलब हमारे पास इस वक्त क्वेश्चंस और कोई नहीं है, ऐसा ही है ना? तो हम लोग काम अब ये करते हैं कि डिसीजन टेबल कैंड हो गया, दूसरे कंटेंट्स में अभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूं, ये आपने पढ़ लेने हैं कल तक, और परसों फिर मैं इसका सेशन, मतलब मंडे को 7 o'clock पर हम इसका सेशन रखेंगे प्रोग्राम फ्लो चार्ट का। ठीक होगी बात जी? जी सर। ओके जी, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। ओके।